नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC ने हाल ही में रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को अपने एक प्रोजेक्ट में मकान खरीदने वालों को 12% की दर से मकान की डिलीवरी में हुई देरी का हर्जाना देने को कहा। NCDRC ने ये हर्जाना बिल्डर बायर एग्रीमेंट में तय किए गए हर्जाने की दर यानी कि 1.8% सालाना को खारिज करके कंपनी को चुकाने की हिदायत दी है। दरअसल ये मामला गुड़गांव के सेक्टर 70 में मौजूद प्रोजेक्ट विस्टास का है, जहां 2009-2010 में बुकिंग ली गई, लेकिन 36 महीनों में देने का वादा कंपनी ने पूरा नहीं किया। अपने आदेश में जज ने ये कहा कि 12% की दर से ये हर्जाना उस तारीख से लेकर दिया जाएगा जब पहली बार डिलीवरी का वादा किया गया था, और अगर अब नई तारीख जो फरवरी 2016 से लेकर 2018 तक के बीच की है उनका भी उल्लंघन हुआ तो कंपनी को 18% की दर से हर्जाना देना होगा। तो क्या मायने हैं इस पूरे फैसले के, लोगों को इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैभव गगर, जो कि पार्टनर हैं गगर एंड एसोसिएट्स के। साथ ही में हमारे हैं पंकज श्रीवास्तव, जो कि फ्लैट बायर हैं यूनिटेक में, लेकिन यूनी होम्स में, जो कि नोएडा में है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैभव, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी क्योंकि इसके कानूनी पहलुओं को थोड़ा समझना चाहते हैं। अब जबकि यूनिटेक के एक मामले में यह फैसला हमने देखा है, क्या इसका फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा पाएंगे? ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें ऐसे सिचुएशन है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सिमिलर है, उन सब में ये यूज़ आएगा। एंड इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो इन्होंने डील किया है वो है कि अगर अग्रीमेंट में कुछ लिखा गया हो उसके बावजूद कमीशन जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है, क्योंकि बिल्डर्स ऑलवेज ये स्टैंड लेते हैं कि हमारे एग्रीमेंट में उन्होंने कंज्यूमर ने ये पढ़ के साइन किया हुआ है, इसलिए अब वो बाउंड हैं। और NCDRC सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। NCDRC ने ये पहलू इस बार डिटेल में डिस्कस किया है और बोला है कि क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसलिए द कंज्यूमर विल नॉट बी बाउंड बाय इट एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी गिवन। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रेसिडेंट बनेगा। जी पंकज, आप क्या मानते हैं, क्या जब आप लोग ये साइन करने के लिए गए थे और ये 1.8% सालाना का कॉम्पनसेशन जो था वो आपने देखा भी था? देखिए, नॉर्मली बायर को जो है इसमें ऐसा कोई पता तो कोई है नहीं ज़्यादा, तो वही है कि हम लोग को तो बस मकान लेना है कि भाई अपना टाइम पे जो मकान मिल जाए। मेनली जो है अपना ये मतलब पेनल्टी क्लॉज दिखते हैं कि हाँ कि भाई टाइम पे जो है मिल जाएगा, और यूनिटेक जैसा रेपुटेड बिल्डर है और तो वो तो खैर ऑब्वियस है देगा ही देगा अल्टीमेटली। तो ऐसा जो है कोई खास जो है हम लोग पढ़ते तो है नहीं डॉक्यूमेंट, तो जो भी कुछ है जो मतलब सही होगा, मतलब फॉर द फेथ इन द फेथ ऑफ द बिल्डर हम हमेशा जो मतलब इनके ऊपर मतलब विश्वास करते हुए हम लोग चलते हैं हमेशा। जी यहाँ एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जब आप एक बड़ा ब्रांड का नाम देखते हैं, एक बड़े कंपनी का नाम देखते हैं, तो जाहिर तौर पर जो बायर होता है वो आंख मूंद करके भरोसा कर देता है। और जिस वक्त पर लोगों ने मकान बुक कराने शुरू किए हैं उस वक्त पर प्राइवेट डेवलपर्स वाला ये जो एरिया था ये खुल ही रहा था और लोग उसके बारे में जान ही रहे थे। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में लोग धोखा खा जाते हैं नाम से? बिल्कुल, ये तो होता ही है। देखिए, आप किसी भी बड़े बिल्डर के पास जाएंगे, आप आप अपनी लाइफ सेविंग्स उनको इंटरेस्ट कर रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं हमारे को एक मकान चाहिए। जितनी बड़ी गुडविल होती है उतना ही भरोसा होता है। ये तो एक नेचुरल करोलरी है इसकी, वो तो होता ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुद्दा है इसके आप अगर चाहें भी तो आप क्लॉज चेंज नहीं करा सकते हैं। दैट इज अ लार्जर इशू ओवर हियर। आप अगर जाके बोलते हैं कि नहीं मेरे को ये क्लॉजेस अग्रीड नहीं है, वो बोलेंगे आप हमारे से डील मत करिए। और आज के दिन पूरी लॉबी ही ऐसी है कि आपके पास मकान अगर आपको चाहिए गुड़गांव में या दिल्ली में या कहीं भी इनमें से कोई भी डेवलपर हो तो आपको नहीं मिल सकता है जब तक आप उनके स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करते हैं। आप मानेंगे नहीं, बल्कि इनके क्लॉजेस हैं कि आपने एक बार अपफ्रंट मनी दे दिया, क्योंकि तब एप्लीकेशन फॉर्म पे देते हैं, जब क्लॉजेस आते हैं अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो आपका पैसा फोरफिट हो जाएगा अर्नेस्ट मनी। तो इट्स अ कंप्लीट ट्रैप्ड कस्टमर कॉन्सेप्ट जो CCI ने भी लिखा था एंड अब कंज्यूमर फोरम इज आल्सो एक्सेप्टिंग इट।
जी। पंकज, आप लोग किस तरह की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बिल्डर बायर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के पहले भी अदालतों से काफ़ी बातें कही गई हैं और सरकार से भी हम चाह रहे हैं कि वो कंज्यूमर रिड्रेसल को लेकर के और कई दूसरे मुद्दों को लेकर के, रेगुलेटर को लेकर के भी थोड़ा सक्रिय हो। आप लोग किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं एक ख़रीदार होने के नाते, और साथ में एक ऐसा ख़रीदार जिसको भी नुकसान पहुंच रहा है? हाँ, देखिए हम लोग तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग गवर्नमेंट से यही उम्मीद करेंगे कि एक कोई रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो भी अगर मान लीजिए टाइम पे कोई अगर फ्लैट ना दे तो उनके ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन हो, मतलब कानूनी तौर पे। और जैसे कि आदमी जो मतलब ऐसा धोखा देने की इनकी जो नियत बन ही ना पाए, अल्टीमेटली इस तरह का सिस्टम इनको जो बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि नॉर्मल पब्लिक जो है परेशान ना हो अल्टीमेटली ये चीज़। जी बिल्कुल। वैभव, रेगुलेटर को लेकर के सरकार कभी तो बहुत एक्साइटेड दिखती है, कभी अपने थोड़े अपने पैर घसीटती हुई सी नज़र आती है। आपको क्या लगता है रेगुलेटर का आना इस सेक्टर के लिए और लोगों के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आज के दिन आप NCDRC देखें तो 70% ऑफ द केसेस आर रियल एस्टेट केसेस, एंड उसकी वजह से इतना बल्क हो गया है कि इवन दो एक्ट कहते हैं कि 6 महीने में आप डिसीजन लीजिए, हमारे को पता है कि 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं मैटर्स में कई बार। अब दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, साल 2 साल में ट्राई कर रहे हैं जजमेंट का, लेकिन आपको स्पेशलाइज सेक्टर के लिए स्पेशलाइज रेगुलेटर बहुत ज़रूरी है। एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द मेन वर्टिकल्स ऑफ योर इकोनॉमी। रियल एस्टेट इज़ क्रिटिकल, तो उसके लिए रेगुलेटर नहीं लाना कोई तुक नहीं बनता है। आप यू आर डैमेजिंग द इकोनॉमी दिस वे, यू आर डैमेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिस वे। बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप रेगुलेटर लाएंगे तो। जी बिल्कुल। रियल एस्टेट सेक्टर खुद ये दावा करता है कि वो करीब 6% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं GDP में, तो बहुत ज़रूरी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक रेगुलेटर ऐसे सिचुएशन में लाना बहुत ज़रूरी है। पंकज, किस तरह की कोशिशें आप लोगों ने की जब आप लोगों के साथ ये हुआ? हाँ, देखिए सबसे पहले तो हम लोग इनको ही लेटर लिखते थे कि देखिए आपका ये टाइम फ्रेम आपने दिया था, उसमें हमको जो फ्लैट नहीं मिल रहा है, दूसरा आपका काम जो रुका हुआ है, और हम लोग डिटेल उनको जो है हमने स्टेटस बताते थे टाइम टू टाइम, मतलब विद फोटोग्राफ्स खींच के उनको दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग उनको दिया, तो लेकिन वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने अभी लास्ट ईयर मैंने जो है कुछ लोगों को जमा किया, जिसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोगों ने जो है इनके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट किया मैंने, और प्रोटेस्ट को देखते हुए और भी पब्लिक हमारे साथ आई, जितने और भी जो बायस थे, जो लोग जो परेशान थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो हमारे साथ जुड़े आके। फिर मैंने एक एसोसिएशन फॉर्म करी जिसको यूनिटा यूनिहोम बायस एसोसिएशन का नाम है, वो हमारे जो रजिस्टर्ड हो चुकी है इस समय, और वो अभी वो RWS से भी रजिस्ट्रेशन उसको मिल गया है नोएडा अथॉरिटी से। तो अब इसके अगेंस्ट में जो है अब हम लोग की ताकत ज़्यादा बढ़ गई, तो अब जैसे ज़्यादा लोग हो गए तो अब जाके इनके जो चेयरमैन हमसे जो मतलब मिलने लगे कम से कम। पहले तो हमसे मिलते नहीं थे कोई भी, पहले तो हमें कोई जवाब नहीं देता था, है ना। हम लोग तकरीबन 2-3 साल तक हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, बहुत काफ़ी चेज़ किया हमने इनको, लेकिन तब भी जो कुछ मिला। यहाँ इनकी कहानी सुन के जो लग रहा है, जाहिर तौर पर बहुत कम है कानून के दायरे में इनके लिए जो इनको मदद कर सके। आप अभी किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि ये फंसे। क्या कर सकते हैं, या लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। IPC ऑफेंसेस जो हैं आपके फ्रॉड के, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, वो सारे इन पे भी लागू होते हैं। दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम इट। आपने जैसे शुरुआत में बोला था कि FIR हमने जो है दर्ज करने की कई बार कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने FIR रजिस्टर नहीं करी। ये भी हिंदुस्तान की देखिए, there is a difference between what is provided in the law and how it's being executed. तो I am on the point कि आपको क्या कानूनन आपके पास तो रेमेडी है, यस है। अगर पुलिस वाले रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, आप 156(3) फाइल कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, वो अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं 200 के अंदर। तो आपको प्रोविज़न है, जैसे शुरुआत में ही बोला, ये आप ट्रस्ट रिपोज कर रहे हैं उनके ऊपर। 406 IPC जो है इज़ अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसकी 3 साल तक की आपकी इम्प्रिजनमेंट है अगर होता है तो आपके पास कानूनन ये रेमेडी है। लोग जानते नहीं हैं, डरते हैं, कतराते हैं, लेकिन
कुछ लोगों में ऑफ लेट पिछले 8-10 महीने में आई नो पर्सनली ऑफ 4 to 5 डिफरेंट मैटर्स जहाँ एफआईआर रजिस्टर हुई है एंड मैटर्स आर बीइंग सेटल्ड बिकॉज ऑफ दैट, सो दे शुड इवैल्यूएट दिस ऑप्शन। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हक को जानें और हक को अगर आप जानेंगे उसी के हिसाब से आप अपनी वो कदम उठा सकेंगे जिससे आप बिल्डर पर प्रेशर बना सके, दबाव बनेगा तो उसके बाद आपका काम भी शायद आगे